बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैं आज आपको करेले गोश्त की रेसिपी बताने जा रही हूँ। ये देखें, ये मैंने 1 kg बकरे का गोश्त अच्छा चाँप वाला लिया है। ये देखें, ये मैंने धो लिया है। ये देखो कितना साफ़ है। और ये करेले लिए हैं, इसके अंदर गोश्त के अंदर डालने हैं। ये टमाटर है, बड़े साइज़ के 2 टमाटर लिए हैं। और ये प्याज हैं, प्याज ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा लिया है ताकि ये ना करेले के अंदर और गोश्त के अंदर डालें तो ज़रा इसकी ग्रेवी जो वो ज़रा गाढ़ी सी बन जाए और वो अच्छा लगता है ना। तो ये अदरक लहसुन है। और ये इसके अंदर जो मसाले डालने हैं, 2 चम्मच मैंने मिर्च के लिए हैं। ये हल्दी पाउडर है, ये नमक है और ये चूरा मिर्च है। 2 चम्मच नमक है और आधी चमची ये चूरा मिर्च की है। अब ये मैंने गोश्त कुकर के अंदर डाल दिया है। और ये लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल दिया है। ये टमाटर डाल दिए हैं और ये जो प्याज था कटा हुआ ये इसके अंदर डाल दिया है। और ये मसाले हैं जो गोश्त के अंदर डालने थे। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये मैंने सारी इसके अंदर डाल दी। के लिए गोश्त के अंदर डाल दिए मसाले, प्याज, टमाटर और ये देखो और सारी चीज़ें डाल के इसे मैं अच्छी तरह ये मिक्स कर रही हूँ। अब इसका ढक्कन बंद कर दूँगी और 15 मिनट के लिए इसे पकाऊँगी। ये करेले जो इसे मैं कढ़ाई में फ्राई करूँगी, बाद में मिलते हैं। ये 2 चम्मच घी के इसके अंदर डालें। अब अच्छी तरह ये गर्म हो चुका है। ये देखें, अब मैंने इसके अंदर करेले डाल दिए हैं। ये मैंने करेले बरीक बरीक काटे थे। ये माशाल्लाह देखें कितने प्यारे लग रहे हैं। ये गोश्त भी पक रहा है, मेरे साथ ये गोश्त पक रहा है। ये देखें, ये गल जाएगा तो फिर इसे आपको फिर बताती हूँ गोश्त। और माशाल्लाह देखें, ये करेले ब्राउन हो चुके हैं और ये गोश्त ये भी अच्छी तरह मैंने गला लिया है। ये देखें, ये माशाल्लाह बहुत सॉफ्ट है, हो गया। अब जो करेले है उसके अंदर ये मैं गोश्त डाल रही हूँ। गोश्त और करेले दोनों को अच्छी तरह मिक्स करना है, अच्छी तरह इनकी बुनाई करनी है ताकि ये करेले जो इसके अंदर मिक्स हो जाएं और इसके अंदर फिर अच्छा जायका आ जाए। और ये देखें, ये मैं इसके अंदर सब्ज़ धनिया डाल रही हूँ और ये सब्ज़ मिर्च हैं, ये इसके अंदर डाल रही हूँ। ये देखो, इसकी बुनाई अच्छी तरह करनी है, खूब अच्छी तरह बुनाई करेंगे। ये तकरीबन 5-7 मिनट के लिए अच्छी तरह इसकी बुनाई करेंगे। अच्छी तरह ये करेले इसके अंदर गोश्त के अंदर ये दोनों मसाले वगैरह अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। और 1 चम्मच ये काली मिर्च ये इसके अंदर डाल दी है। ये सूखा धनिया डाल दिया है और ये ज़ीरा पाउडर। ये देखें माशाल्लाह इतना मज़ेदार और इतनी प्यारी खुशबू आ रही है कि दिल चाहता है जल्दी जल्दी पहले इसे खाएं। आप भी इसे बनाएं और खूब जायका लेके खाएं, मज़े से खाएं और मुझे दुआओं में याद रखना। ये देखें माशाल्लाह, ये करेले गोश्त पक के तैयार हो चुका है। अब मैं इसे बोल में डाल रही हूँ। ये देखें माशाल्लाह, देखें कितनी प्यारी खुशबू आ रही है और बहुत मज़ेदार बना है। ये देखें, ये कटा हुआ सब्ज़ धनिया के लिए और थोड़ी सी सब्ज़ मिर्च इसके अंदर मैंने डाल दी। ये करेले गोश्त की रेसिपी जो है वो मुकम्मल मैंने आपको बताई थी। अब ये अच्छी तरह पक के तैयार हो चुका है। माशाल्लाह ये देखो कितना प्यारा लग रहा है, कितना मज़ेदार है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मुझे लाइक करना और ये आप भी ज़रूर बनाएं।